जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम फैमिली गेट टुगेदर में श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की जीवन गाथा करने जा रहे हैं और उसके लिए ये बैठक है। ये एडल्ट्स के लिए भी होती है और ये बच्चों के लिए भी होती है और इसमें गुरुजनों के जीवन से हम सीखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी से सीखते हैं और ये इसमें हम इस एडल्ट बुक क्लब्स जहाँ भी आप नाम देखेंगे वहाँ पर गुरुजन के ग्रंथ सॉलिड डायरेक्ट नहीं आते। उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकों के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये बच्चों के लिए महाराज श्री ने गिफ्ट दी है। बहुत सुंदर प्रसाद है और ये यहाँ से हम करते हैं। इस पुस्तक में सारा मटेरियल श्री प्रवचन पीयूष जी से है, पूज्य श्री महाराज श्री की प्रवचनों से है और वहाँ से लिया गया है। सभी साधकों को पता है महाराज की लाइफ, पढ़ी हुई है बहुत बार, लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, राइट, मेन बात है प्रैक्टिस करते हैं। किस बात की प्रैक्टिस करते हैं? जो उनके थॉट्स हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, वो चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं दिख रही हूँ कि कई साधक ज्वाइन कर रहे हैं और यस, राम राम बच्चे, राम राम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आ गई। अब आ गई, हाँ अब आ गई। कैसे हैं आप कृतिका? ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया जी बढ़िया। कृतिका है नाम आपका, है ना? हाँ जी। कृतिका, ठीक है कृतिका। तो बताइए कौन से चैप्टर पर हैं आप? और ऑलमोस्ट तो सारे अध्याय करे हुए हैं। सारे हो गए पूरे? तो सेलिब्रेशन है आज पुस्तक पूरे होने की। हाँ जी। हाँ हाँ। तो कैसी लगी बेटा ये जर्नी? कितनी देर से कर रहे होंगे ना? कितने हफ्ते हो गए? 11 वीक्स और मोर देन दैट? हाँ जी, मोर देन 12 अराउंड। अराउंड 12 वीक्स, ठीक है। सो कैसे कैसी रही आपकी ये जर्नी और क्या क्या सीखा स्वामी जी से, और कौन सी चीजें स्वामी जी महाराज की बहुत इंस्पायर की आपको? होती रही थी, काफी सीखा भी है। जैसे उनके जितने भी थॉट्स थे, जैसे कहीं पर जाना है उनको साथ लेके जाना है। और आवाज क्लियर नहीं है बेटा, कट रही है सारी, आवाज आ नहीं रही आपकी। एक हाँ, अब आ रही है। गई। जितना भी हाँ। समझाया कि जैसे पूरी दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार करना, गुस्सा नहीं करना, नहीं मैं सभी को उनकी मतलब कि लाइफ प्यार से से ट्रीट जैसे करना, चाहे उनकी, छोटा हो बड़ा। नहीं जैसी उनकी लाइफ रही है तो डेफिनेटली उनकी टीचिंग्स है, पर कौन से हाँ इंसिडेंट्स थे जी। जो हमें ये सब सिखाते हैं? आपको कोई कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ का याद है जहाँ पे उन्होंने ऐसा ऐसा व्यवहार किया हो, या कोई इंसिडेंट उनकी लाइफ का जो कि सामने आता है और वहां से हम बहुत इंस्पायर हुए और वहां से फिर सीखा? रेखा जी, राम राम। राम राम दीदी, राम राम दीदी, कैसी हैं? राम राम, राम राम कमलेश जी, राम राम। राम राम जी, राम नहीं, राम। रेखा जी आप ये आवाज प्रश्न लेना चाहेंगे कि कौन सी स्वामी जी महाराज की लाइफ की कौन सा इंसिडेंट, या बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे डेफिनेटली, पर बहुत इंस्पायरिंग रहा और वो एक बहुत मोटिवेशनल रहता है जैसे उनका जीवन बीता और जैसे उन्होंने अ, अपना उनका उनकी सोच रही उन घटनाओं के प्रति, या जैसे भी
जैसे भी परिस्थितियों के प्रति? दीदी, सबसे स्टार्टिंग में ही बुक बहुत इंस्पायर वाली है स्वामी जी की। चैलेंजेस आते हैं तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये महाराज की सबसे बड़ी, मुझे लगा कि स्वामी जी सिखा रहे हैं कि जितने भी चैलेंजेस आए पर आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमको पीछे नहीं देखना है। ये स्वामी जी भी आगे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पहले जैन धर्म को अपनाया, फिर आर्य समाज को अपनाया। फिर जब भी उनको परमेश्वर की चाह थी, नहीं मिल रहे थे, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ लग रहा था उनको, उन्होंने कितने बड़े वहां पे भी संत, कितने बड़े संत हुए वहां पे भी, हर जगह बड़े से बड़े संत रह के आए। पर अभी भी उनको भूख थी, ना कुछ आगे है, कुछ ना कुछ है। उनको आध्यात्मिक चिकित्सा की बुक मिली। उन्होंने नहीं, परमेश्वर तो कहीं वो ना तो कहीं है। वापस आ गए ना, आप ज्यादा ज्यादा आके आके फिर वापस चले गए। वो तो जैन धर्म में मिली थी, है ना? तभी तो छोड़ा था उन्होंने। वो तो जैन धर्म में मिली थी तभी छोड़ा था। तो फिर क्योंकि वहां से परमेश्वर के बारे में पता चला कि अरे ये भी है कोई है ना, सारे पूर्व संस्कार जागृत होने लग गए। और फिर जैन धर्म छोड़ा। फिर आर्य समाज में इतने उच्च कोटि के संत रहे। फिर वहां से राम मिल गए। वहां रहते रहते राम मिले, राइट? वहां रहते रहते राम मिले उन्हें। और जब राम मिल गए और फिर जब उनका फ्लो होना शुरू हो गया, और उनका उनका ग्रंथ आने शुरू हो गए, तब वहां पे ऑपोजिशन आनी शुरू हो गई कि राम ओम ओम लिखो, राम बदलो। उनकी नारेबाजी होती थी। लोग बोलते थे उन्हें कि तू ये नाम देना बंद कर, हम यहाँ पे खड़े होके नारे करेंगे। ऐसे ऐसे होता था उनके साथ। पर महाराज उन्हें मित्र कहते थे, "ये मेरे मित्र हैं", राइट? और इस तरह से। लेकिन फिर क्योंकि राम से इतना प्रेम बहुत जबरदस्त, और उन्हें लगा कि समय व्यर्थ जा रहा है, राइट? कि बहुत ज्यादा इस तरह से, क्योंकि अब राम मिल गए, प्रभु ने स्वयं आके खुद को दिया। तो वहां पर फिर आगे अकेले ही निकल गए। अकेले निकल गए। अकेले अकेले निकल गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्वामी जी महाराज की जीवन से। अकेले, राइट? जैन धर्म से अकेले निकल गए। ये नहीं कि किसी का साथ पकड़ा, ये नहीं कि कोई और आर्य समाज से भी अकेले निकल गए। सो ये और आपने बहुत सही कहा, ये बहुत जबरदस्त हाइलाइटिंग फीचर है उनके उनके उनकी लाइफ का, कि उनको बहुत ऑपोजिट, कहीं 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 उन्हें प्रेम के कारण रोका गया। जैसे कि जैन धर्म में, कि नहीं नहीं, हम तुम्हें ये भी देंगे, हम ये भी देंगे, यहाँ रुक जाओ, डिफरेंट प्रलोभन, पर वहां भी नहीं रुके। और कहीं ऑपोजिशन थी, वहां भी नहीं रुके, क्योंकि राम मिल गए थे तब। जब राम मिल गए, फिर कहाँ वो चीज होती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और बहुत डेफिनेटली उनकी हाईलाइट, कि राम के प्रेम के आगे उन्होंने फिर ऑब्वियसली, उनको तो साक्षात प्रभु ने स्वयं ही दिया है सब कुछ। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो और क्या आपको क्या लगा कमलेश जी? आप तो पुराने साधक हैं, पर फिर भी आपने चूज किया कि आप यहाँ आए और इस तरह से अध्ययन करें। तो आपको क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं? यहाँ से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। स्वामी जी की हर चीज, मतलब जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, मतलब मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मैं, जितना कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। मुझे नहीं आता करना, मतलब बहुत कुछ मिला है। स्वामी जी के एक एक चीज, मतलब क्या कहें उस चीज को, मतलब जितना था शांति को, मतलब हर चीज में ही उनकी अपनी वो है, बहुत कुछ है। मैं नहीं वो कर सकती, क्या मिला है, कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। बहुत और कुछ नहीं तो मिला। आपने तो पहले भी प्रवचन पीयूष पढ़ी होगी, राइट? हाँ, और बहुत उसमें बार, उसमें कितनी बार पढ़ी होंगी, राइट? ये नहीं बहुत कि बार एक बार पढ़ी है। पढ़ी, बहुत बार पढ़ी है। पर नहीं, सारे इस तरह से सारे ग्रंथ, सारे ग्रंथ सारे ग्रंथ है, डेफिनेटली सारे सारे ग्रंथ ग्रंथ पढ़े बहुत हैं, बार मतलब पढ़े हुए हैं। हर लेकिन बार इस पढ़े तरह हैं। से पढ़ने में आपको क्या डिफरेंस लगा देन कि डायरेक्ट उनके श्रीमुख से जब हम पढ़ते हैं, या क्या क्या हाँ, डिफरेंस लगता है?
या अब डिफरेंस। पढ़ेंगे प्रवचन पीयूष जाके हम्म। तो कैसा लगेगा, ये बात ये। अब जो मैंने पहले किया अब भी मैं वही कर रही हूँ। आजकल जो मैंने शुरू किया हुआ है प्रवचन पीयूष ही चल रही है मेरी। मतलब पहले होता था जैसे रीडिंग कर रहे हैं, वही होता था। भाई एक जैसे होता था ना, जैसे शुरू में ही है, भाई एक ना एक दो स्टैंजा करने हैं, ये स्वाध्याय के जैसे है वो चीज थी। लेकिन अब लगता है कि कर रहे हैं ना तो कुछ अंदर लगता है कुछ भी, हाँ ये चीज सीखनी है, मतलब अपने जीवन में उतारनी है, एक एक चीज वही लगता है बिल्कुल, बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सो जैसे आपको क्या उपास। लगता है कि कौन सी चीजें आपने उतारी और फिर अब अभ्यास में लेके आए हैं? अभ्यास कौन सी में चीजें यही। आप प्रैक्टिस में, बिहेवियर कह लीजिए, सोच कह हम्म। लीजिए, या जॉब करने का या नियम का, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो से आपको लगता है कि इसमें पहले सारी चीज में ही कैसा और फर्क आज आया है। कैसा था? आज की चीज में इसमें तो बहुत कुछ आया है, नियम भी बन गए हैं, जाप का बहुत हो गया है। नहीं तो कभी जाप का क्या होता था, एक आधी करी माला कुछ, आप पता है भाई मिस नहीं होना है कभी, एक आधी चाहे इवन बीमार भी है कुछ भी है, तब भी लगता है कि नहीं पूरा करना है, और अंदर से कुछ होता है। अगर नहीं पूरा होता ना तो अंदर से एक मतलब अपने आप को लगता है कि आज हमारा कुछ छूट गया है, कुछ नहीं किया हमने, रह गया आज कुछ। मतलब जैसे देखो अब मतलब इवन एंगर में, गुस्से में, हर चीज में फर्क है। पहले जैसे होता था, मैं कई बार बच्चे करते थे, मतलब ऐसे खूब कूद के पड़ती थी मैं, मतलब अपना ही बताऊं, लेकिन अब नहीं, अब बहुत शांत हूँ अब नहीं मुझे लगता है। ये आप अपने भेद बता रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आप हाँ कूद के पड़ती हैं। नहीं सच में मुझे बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था अब थोड़ा प्यार से वो करती हूँ अब नहीं आता है अभी, लेकिन अब इतना नहीं होता कि मतलब जैसे अग्नि बहुत। जले। हाँ अब इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही ब्लास्ट कर दें हाँ बच्चों में कि हाँ बस मम्मी शुरू हो नहीं, गए। या बिल्कुल, काफी बहुत फर्क सही है। है। और इसे अध्यात्म कहते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ मैं कर रही हूँ ये वाला, तो वहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे हैं, जहाँ अध्यात्म और धार्मिकता इंट्रोड्यूस होती है। सो रेखा जी और कृतिका भी बताएंगे। कृतिका हमारा यूथ है, और हम्म। क्या कहते हैं, कमलेश जी हमारे एडल्ट हैं, राइट, सीनियर सीनियर एडल्ट हैं, और रेखा जी हमारे मध्य हैं। क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन महाराज ने आज भेजा है, राइट। सो कृतिका, आप बताइए कि क्या चीज अगर कमलेश जी आज नहीं कर रहे होते तो इनका थॉट प्रोसेस और ओल्ड एज कैसे निकल रही होती? आपने जैसे स्वामी जी महाराज का अध्ययन किया, प्रैक्टिस किया, और तो क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चों का ही आया था, फैमिली गेट टुगेदर है, राइट, तो हम ले सकते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे नानी की अभी डेथ हुई है, राइट, और हम्म। स्ट्रेन सर्कमस्टेंसेस से डेथ हुई है, तो मेरे नानू जो है वो अब बेड पे ही लेटे रहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं कुछ नहीं करते हैं, और कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो फिर तो इस चीज को अगर हम देखें तो, और तो हम क्या लें स्वामी जी महाराज की इस इनकी लाइफ से, कि हम हमारी जो ओल्ड एज है, जैसे वो बता रहे हैं कि पार्टनर नहीं है अब, राइट, और लास्ट जीवन के लगभग लास्ट स्टेजेस हैं बहुत सारे, राइट, ऊपर से, तो किस तरह से लेना चाहिए ताकि एंड हमारा जैसे वो बता रहे हैं वैसे, मतलब वो सीन ना आए। क्या चीज कमलेश जी ने की है, और क्या चीज वो उनके नानू जैसे दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिफरेंस होगा? जैसे उन्होंने बोला था कि जो भक्त भक्ति की राह पर चलता है वो कभी सिद्धि की चाह नहीं रखता। तो जैसे कोई भक्ति कर रहा है, जैसे अपना एग्जाम्पल दिया उनके नानू नानी की, तो उनके नानू को तो मेन होगा नहीं कुछ, तो वो यही करेंगे कि हम भक्ति कर ले, या हाँ, भक्ति फिर है नहीं। कभी नहीं भी तबीयत ठीक होती तो लोग भक्ति करने लग जाते हैं। हाँ, भक्ति है नहीं, उनका मन नहीं करता भक्ति करने को। क्या लर्निंग है
इस चीज से कि वे अपनी ओल्ड एज में हैं और हम लोग जैसे हमारी सोच होती है यूजुअली कि भाई चलो तब अब कोई नहीं है, चलो कोई काम नहीं है, चलो भक्ति कर लो। पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता वहां पर, कोई मन नहीं करता, वो लेटे रहते हैं, वो डिप्रेशन में है, वो लेटे रहते हैं और उनका कुछ करने को मन नहीं करता। बोलिए। क्या है डिफरेंस कि हम आराम से कैसे, वो आपने कहा भक्ति करने का टाइम है, क्या कर रहे हो, भक्ति करो, नहीं होती जी, वो लेटे रहते हैं, नहीं होती, नहीं मन करता। तो अब इसका इसका कमलेश जी ने कुछ बोला है, वो क्या चीज है कि अब वो लाना बहुत जरूरी है। सब जापाट छूट जाता है, आपको पता है, जो लोग जापाट भी कर रहे होते हैं, पार्टनर चला जाता है, स्पेशली ओल्ड एज में, सब छूट जाता है। वो तो महाराज की बड़ी बहुत बहुत कृपा दैवी से ही कृपा होता है। होती है कि फिर से लगने लग जाए या करने लग जाए। एक बार छूट गया, एक बार गिर गए या एक बार छूट गया या शुरू ही नहीं किया, नहीं हो सकता शुरू, नॉट नहीं पॉसिबल। होता है। क्या चीज कही कमलेश जी ने जो कि हमें इस सिचुएशन से, परिस्थिति की, बहुत ये ट्रू सिचुएशन है, ये कोई फैलेसी नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, ये सही है। जब पार्टनर की जरूरत होती है या जब उनको बहुत जरूरत है, उनको बीमारी हुई हुई है, उनको टेक केयर करने वाले हैं बच्चे, लेकिन जैसे वाइफ करती थी ऑफ कोर्स, फिर वैसे वो चीज़ नहीं रहती, राइट। और तो फिर अब नहीं है, तो क्या चीज़ है जो कमलेश जी ने कही जो कि हमें करनी चाहिए ताकि इस तरह का माइंड सेट ना रहे? क्या कहेंगे रेखा जी? थैंक यू फॉर ट्राइंग कृतिका। हाँ जी, बोलिए, कहिए। दीदी ऐसा है कि जब पार्टनर चला जाता है ना, बड़ी चैलेंजेस सामने आते हैं, क्योंकि मैं तो फेस कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल भी उस राह में नहीं थी, पर राम जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे उठा दिया। अब मेरे को पता नहीं चलता कहाँ टाइम रहता नहीं है। 2 साल बड़े मुश्किल से कटे जाने के बाद, पर जैसे ही राम जी ने हाथ पकड़ा ना दीदी, फिर अपने आप ही उस ओर ले गए हैं। अब ये भी महसूस नहीं होता, क्योंकि राम में ही सब कुछ दिखते हैं, राम ही सब कुछ है मेरे, परमेश्वर भी है, सब कुछ ही है। तो उसकी राह पे चल पड़े ना दीदी, बिल्कुल इजीली कट रही है, लाइफ भी बहुत स्टेबल हो गई है। नहीं तो ना लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट होती। आज और उस कल को मैं देखती हूँ ना, तो अब बहुत डिफरेंट होती। नहीं, वो 40 में हम रोते ही रहते हैं और डिप्रेशन में सच में चले भी जाते हैं। वो कह रहे हैं डिप्रेशन में चले गए हैं उसके नाम, सच में वो स्थिति ऐसी होती है, उस टाइम डिप्रेस ही हो जाता है आदमी, उसको कुछ नहीं सोचता है आगे पीछे। कोई बोलता है ना, गुस्सा ही आता है कि मेरा बुरा ही सोच रहा होगा, भले ही बेशक अच्छा सोच रहे हो वो लोग उस चीज में भी, पर हमको गुस्सा आता है कि वो मेरा भला नहीं कर रहे हैं। और आज गुरु जी की शिक्षा को अपना रहे हैं, उनको जैसा वैसा पूरी तरह से तो नहीं अपना पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, पर थोड़ा बहुत जो भी करे ना, तो वो बहुत अच्छा रहा है उसके लिए, उस चैलेंजेस से बाहर आपको क्या निकलने मेरे लिए लगता तो है बहुत। कि आपको क्या लगता है कि आप मात्र राम नाम ले रहे हैं और गुरुजनों की शिक्षा अपना नहीं रहे हैं? नहीं, गुरुजनों की शिक्षा अपना फॉलो तो करें दीदी, अक्षर अक्षर पालन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अक्षर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां है, अब अपने में गुण दोष दिख जाते हैं। पहले ना दूसरों में बुराई दिखती थी, दूसरों में, अब अपने में हम्म। दिखता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने में देखने लगे कि हमारे अंदर ये कमी है। पहले हम दूसरों में कमियां देखते थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। हम अपने अंदर अब ना अपने, अब राम जी अपने में दिखाने लगे हैं। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि हमको ना अपने अंदर दिखने लगी ये कमियां हैं, और उस कमी को निकालते हैं। राम नाम उस कमी को दूर करता है, तो राम क्या नाम किया से वो आपने? कमियां दूर तो कर रही जब है। जब आपने किस तरह से, आपने भी राम नाम लेना शुरू किया, राइट, और फिर उसके बाद किस तरह से आपने राम नाम लिया कि आपको अपने अंदर दिखने लग गई कमियां? दीदी पहले तो राम मेरे साय के, पहले तो मैं आपसे जुड़ी, पहले तो कुछ पता नहीं, सबसे फर्स्ट टाइम मैं स्वामी आपसे जी के जुड़ी। ग्रंथ से। हाँ जी, मैंने स्वामी हाँ, जी ग्रंथ भी नहीं पढ़ा था पहले, पहले मैंने राम उपासना ज्वाइन की थी आपके साथ। हम्म। हाँ, तो वो उसमें तो उपासक का आंतरिक जीवन है ना, वो तो आर्थिक जीवन था। स्वामी जी ने
आपको अपने ग्रंथ के साथ जोड़ा, हाँ जी, उपासक के सबसे आंतरिक पर जीवन, है ना? हाँ तो जी, वहां से यात्रा शुरू हुई, और फिर उस ग्रंथ को आपने फिर अक्षर अक्षर एक बार नहीं किया, राइट? एक बार वो ग्रंथ नहीं किया, और करते गए, यानी कि उस पे हाँ जी, स्टॉप। हाँ जी। तो कहने उस का मतलब है, हम हम जैसे एक एक वर्ड कर बोला जा रहा है, एटलीस्ट हम एक एक वर्ड पे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ वहां जी, से फिर अंदर जो नाड़ियां होती हैं, अंदर से जो मल होता है, वो डिसॉल्व महाराज करना शुरू करते हैं, और फिर हमें अपनी क्लैरिटी दिखनी शुरू होती है, राइट? मुझे बिल्कुल याद ठीक। है ये चीज मुझे यूथ में थी, जैसे कृतिका है, और शायद कृतिका से भी छोटी थी मैं, और मेरे मामा मुझे मतलब सब मदर्स कहती, जा 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 आशीर्वाद ले। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था महाराज के पास ना ऐसे टॉपिक्स लेके जाना, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पसंद था कि महाराज के पास जाए और महाराज पूछे अच्छा सब कैसे है, ये भी नहीं मुझे पसंद था। मुझे मुझे होता था कि अच्छा महाराज कुछ दूसरी तरह की बात कर दे, पर नहीं करते थे। उनको वो यही करते थे, अच्छा सब कैसे, इस तरह से उनका रहता था। सो मेरी मम्मा ने मारा धक्का एक दिन कि भाई जब मम्मा से कोई बच नहीं सकते, क्यों कृतिका, जब वो लग जाते हैं कि करना ही करना है तो करना ही करना है, राइट? सो जितनी मर्जी मैं अपोज करती तो चले गई, और महाराज के आई थिंक स्टेशन ही था, हाँ। तो तो महाराज को तो पता था क्या लेके, और मैं जबरदस्ती कर रही थी ये, तो मैंने कहा महाराज मेरा एग्जाम है। और फिर महाराज ने अपने हाथ को इस तरह देखा, और जैसे वो करते हैं, और फिर अपने हाथ को देख के कहा एग्जाम तो प्रभु रोज ही लेते रहते हैं। और मैंने उधर कहा, मैंने कहा महाराज वहां तो मैं फेल होती रहती हूँ रोज। ओ माय गॉड, महाराज का पूरा एनवायरनमेंट ही, चेहरा ही बदल गया। कहते कैसे पता? कैसे पता फेल होती रहती हो रोज? सो ये चीज कि आपको पता है कि आपके आपके आप जैसे चल रहे हैं या जैसे चलना है वहां आप चल नहीं पाते हैं, या आप वहां फेल हो रहे हैं, या फिर ये तो मेरी कांस्टेंट लगी रहती थी अपने, जैसे मेरे घर में बाकी सब में तो आ जाते, वो प्रे करते, उनके चेंज आ जाते। मेरी मम्मा का तो बहुत ज्यादा ऐसे था, मैं कहती हूँ मेरा तो हिलता ही नहीं कुछ। तो मेरी मामा मुझे ढाढ़स बताते थे कि तेरे में ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, तू चिंता मत किया कर, पर मैं पीछे नहीं छोड़ती थी। सो ये चीज होती है, ये चीज है कि भाई हमें खुद का दिखने लग जाता है संत कृपा से, संत सत्य संगति से, कि और हम बहुत फिर जो लोग इस तरह से होते हैं, जैसे मैं नेचुरली बहुत क्रिटिकल हूँ अपने लिए, तो मैं आपके लिए भी स्ट्रिक्ट होंगी क्या रेखा जी? क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये चीज, ये क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने लिए बहुत इस चीज के लिए स्ट्रिक्ट हूँ और वो हूँ, तो फिर पर महाराज की बहुत कृपा है, मैं दूसरों के लिए इतनी नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज, क्योंकि वहां समझ आ गई भाई आपकी अपनी चॉइस है, मैं कोई नहीं हूँ, और मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कभी अपनी फैमिली, कभी फ्रेंड्स, कभी कुछ नहीं कहा कि तुम बदलो। ये बहुत महाराज की कृपा है, स्वीकारा है, जैसे भी जो होते हैं उस तरह से। ये महाराज, सब महाराज का गिफ्ट है, एक एक चीज, पर्सनालिटी का, थॉट प्रोसेस का, बातचीत का, लिखाई का, एवरीथिंग महाराज की। यस, सो तो फिर रेखा जी हम बात करें कि भाई फिर पहले तो दिखने लगता है कि हमारे अंदर क्या है, राइट? और फिर हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, जैसे कि आप भी करते होंगे, जैसे आपने कहा कि कर रहे हैं, पर अब नजरिया बदल गया। बहुत सुंदर आपने नजरिया बताया कि तो कृतिका की, वापस कृतिका की एज पे आते हैं जहाँ कृतिका है, राइट? कृतिका बेटा, अगर थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होगा, जैसा कि अपने आप को बदलने का, अगर हमारी नेगेटिविटी की आदत है, अगर हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे कि राम मेरे सहायक हैं, इज टेकिंग केयर ऑफ मी, और मेरी हर सिचुएशन में मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगे, और वो हैं कोई, और ये जो सिचुएशन आई है, टफ सिचुएशंस आई हैं, ये मुझे ग्रो करवाने के लिए आई हैं, राइट?
तो तब जाके जो कमलेश जी की एज है या उनके और नानू उनसे भी बड़े होंगे, कमलेश जी यंग हैं, बट नानू की एज पे वहां पे जैसे लाइफ का बहुत कुछ देखते हैं, राइट, अपने शरीर का देखते हैं, अपने रिलेटिव्स का देखते हैं, अपने पार्टनर्स का देखते हैं, वहां पर आपके पास एक बहुत सपोर्ट सिस्टम, आप स्टेबल हो जाते हैं कि भाई राम जो भी कर रहे हैं मंगल कर रहे हैं, मैं राम के साथ हूँ, राम मेरी टेक केयर कर रहे हैं, राम ने ही मेरी टेक केयर करनी है, ये जैसी चीज है। नहीं तो आप क्या होते हैं, नहीं तो इस एज में जाके शरीर ही फोकस रहता है, ओहो आज यहाँ दर्द हो रही है, ओ आज ये ठीक नहीं है, ओ बॉडी फोकस इतना ज्यादा रहते हैं कि अंदर फिर भी प्रभु की कृपा होती है कि वो पुश करके रूटीन से करते जाते हैं। पुश करने की आदत हो ना अगर यंग एज में, ये चीजें नानू की एज कि में नहीं उससे आ होती है, सकती, नहीं आता। ठीक है। राइट। वो कमलेश जी फॉर्चुनेट हैं कि वो इस एज में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एज में आके उन्होंने चूज किया कि मैं अपने आप का रूपांतरण करूं, तो गुरु महाराज ने उनको दे दिया। ये अध्यात्म है कि आई एम नॉट जस्ट बॉडी, आई यूज द बॉडी, आई यूज माई माइंड टू चेंज अकॉर्डिंग टू गुरुजन्स थॉट प्रोसेस, राइट। और देखिए स्वामी जी महाराज के, जैसे हमने पहले ही कहा कि कितनी ऑपोजिशन आई जब वो आर्य समाज में थे, वो दीक्षा गुरु थे। इमेजिन दीक्षा गुरु के स्टेटस पे होकर आपको ऑपोजिशन आनी इस तरह से, कितनी बड़ी बात है। हम तो टुच्चे से हैं हम तो कुछ भी नहीं है, राइट। और वहां पे वो मुस्कुराते और कहते मेरे मित्र हैं, कितनी बड़ी बात है। और अगर हम ये सीख जाते हैं स्वामी जी महाराज से कि अगर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव का हमसे बात कर रहा है और अपना एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सिर्फ अंदर जाना है अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में, राइट। और बिलीव करना है कि मेरे गुरुदेव ही मुझे लीड कर रहे हैं, या और अगर वो मुझे वो टर्न करवाना चाहेंगे वे खुद कर लेंगे, राइट। अगर रेखा जी के गुरुदेव हैं, मेरे भी गुरुदेव हैं, है ना। अगर आपके गुरुदेव हैं, मेरे भी गुरुदेव हैं। अगर कमलेश जी के गुरुदेव हैं, मेरे भी गुरुदेव हैं, है कि नहीं। और हम लोग इकट्ठे मिलके एक दूसरे से तो इंस्पायर होते ही हैं, बट हमारा मेन फोकस गुरुजन के वर्ड्स है। हमारा अपने आप को चेक करना गुरुजनों के ग्रंथ हैं। हम लोगों से नहीं चेक करवाते। ओ आज मुझे कृतिका कह रही है, नहीं अनुपमा जी आप तो ऐसे करते हैं, आप तो ऐसे, तो जी अनुपमा कह रही है नहीं जी मैं ठीक रास्ते पे चल रही हूँ, और कमलेश जी बोले हे चढ़ गई है, ये क्या बोलती जा रही है जाके, हाँ ये क्या बोल रही है, मुझे तो तेरा कुछ नहीं समझ आ रहा, ये क्या बोलती जा रही है। हाँ, तो अब मैं कहूँ हो कमलेश जी मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो बहुत बुरी हो गई, मैं तो गलत हो गई। दोनों चीजें इज नॉट करेक्ट, राइट। वेयर डू वी हैव टू गो। और हमारी सिचुएशन आएगी, आप यंग बच्चे हैं, आपको पेरेंट्स की ऐसी सिचुएशन आएगी, क्या सोच रही है, ये कोई ठीक बात है। तो वहां पर भी हमें, जैसे तभी महाराज कहते हैं डिपेंड ऑन योर गॉड एंड योर गुरु, राइट। बड़े ठीक होते हैं, ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर भी तो गुरुदेव हैं, आपके अंदर भी तो गुरु कुछ कह रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना होता है, अपने गुरु की शरण में जाना होता है ना। और फिर उनके ग्रंथ खोलने होते हैं, वहां से देखना होता है कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही, राइट। सो ये बात है, बहुत इंटरेस्टिंग, पता नहीं कहाँ से महाराज लेके आए। मेरे स्टूडेंट्स क्रिश्चियनिटी, राइट, क्रिश्चियन, इट वाज सो स्ट्रेंज कि वो मेरे टेबल के सामने बैठ के, लास्ट डे था और वे छुट्टी होने वाली थी, और वे डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे, उनके चर्च में डिफरेंट कॉरिडोर्स होते हैं, तो फूड रखा होता है,
और उन्होंने बोला कि भाई आप एक हॉलवे से एक कुकी ले सकते हैं। तो वहां पे वो जो बच्चे थे वो क्या करते थे, वो मानते नहीं थे, वो डिफरेंट डिफरेंट हॉलवे में जाके डिफरेंट डिफरेंट कुकीज ले लेते थे। तो वहां पे फिर वो चर्चा कर रहे थे कि ये पाप है, ये सिन है, और मैं सुन रही थी। तो फिर तो मैंने उन्हें कहा कि पर हमें ये पता होना चाहिए कि पाप है क्या। इस पे मैंने कहा पाप पता होना चाहिए कि पाप है क्या। तो मैंने वैसी कहा, मैंने कहा ऐसा नहीं लगता कि अगर पाप वो है जिससे दूसरे का नुकसान हो, है कि नहीं, ये चीज, ये पाप नहीं हुआ। तो बच्ची बड़ा सुंदर बोली, कहती हाँ बिल्कुल ठीक है कि कुकी उठाने से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा, पर उसने कहा कि चर्च ने बोला है नहीं करना, और फिर वो इसीलिए बोला है ना कि हमारी जो डिजायर्स हैं वो कंटेन रहें, कि आप डिफरेंट। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है कि भी मना किया है नहीं बोलने को। मैंने कहा पर हो सकता है किसी बच्चे का मन में आया हो, हर रोज चॉकलेट कुकी ही मिलती है, प्रभु आज मुझे स्ट्रॉबेरी कुकी खानी है। हाँ, आज मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की खानी है। तो हो सकता है कि उसने जहां सब लाइन में लग के ले रहे हैं, पर उसके अंदर से किसी ने प्रेरणा दी कि चल आज उस हॉलवे में चल ले, और जब वो दूसरे हॉलवे में जाता है तो उसे स्ट्रॉबेरी कुकी मिल जाती है। तो उसे कहा कि हो सकता है कि उसे प्रभु प्रेरणा दे रहे हो कि चल भाई आज उधर रखी है मैंने स्ट्रॉबेरी कुकी, आजा वहां से ले ले। तो हो सकता है कि किसी बच्चे की अपने प्रभु से उसने प्रार्थना की हो कि मैं बोर हो गया हूँ चॉकलेट कुकी से, मुझे कोई और कुकी चाहिए। हो सकता है प्रभु उसे गाइड करके लेके गए हों कि वो ले ले। तो हम किसी की फेस वैल्यू पे नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज वो दूसरे हॉलवे में गया है कि वो ग्रीड के कारण ही गया है, उसको प्रभु ने प्रेरणा भी दे सकती है। तो वो बच्ची मुझे देख रही थी। कहती यस मिस महाजन, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैंने उस नजर से नहीं देखा। पर यही चीज होती है ना कि सब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक ही प्रभु को मान रहे हैं। तो हम अगर स्वीकार करते हैं तो हम ये गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, हम दूसरों को स्वीकारते हैं कि आप हमारे गुरुजन के हैं, आप सेम हमारा मंत्र जपते हैं, राइट। सो हम आपको स्वीकारते हैं जैसे भी आपका दृष्टिकोण है ना। पर हम, क्योंकि हमारे गुरु आज्ञा है कि जो जैसा है उसे स्वीकारिए और अपने को देखिए, राइट। हम अपना पक्ष रखना जरूर होता है, अपना पक्ष जरूर रखना होता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि द अदर, जिसका पर्सपेक्टिव जो ऑलरेडी अपना माइंडसेट पक्का बना के आया होता है, ग्रहणशील नहीं है आपके थॉट प्रोसेस के लिए, रेडी नहीं है आपको सुनने के लिए, वो फिर वो वही रहेगा, उसके थॉट्स नीचे। यहाँ पे आप लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपने चूज किया बैठने को, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं बैठाया यहाँ पर, राइट। और इस रास्ते में कोई किसी की जबरदस्ती नहीं कर सकता, राइट। आज रेखा जी को कहें या कृतिका को कहें कि भाई छोड़ो, क्यों जा रहे हो वहां पर, सीधा स्वामी जी के ग्रंथ लो, आप देखोगे उसे, राइट। और आप मन में कमलेश जी कहेंगे कि ये मेरा चयन है, मैं शायद इस तरह से सीखती हूँ, राइट। और मैं सोच सकती हूँ, आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू थिंक कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ अपने लिए या ना लूँ अपने लिए, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे पास गुरु, मैं कुछ और कर नहीं रही, मैं गुरुजन के ग्रंथ ही पढ़ रही हूँ, है कि नहीं? या बिल्कुल। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? शेयर नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ मैं जी, अरे वाह। क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं कह सकती मैं ना, एक्चुअली पता क्या है, अब जैसे मेरे से ना बहुत बार सोचती हूँ आपसे पूछूं, ये ना जैसे मेरे से अब नीचे नहीं बैठ के होता ध्यान, चौकड़ी नहीं लगती या कुछ है, मैं चेयर पे ही बैठती हूँ, इसमें कुछ है गलत तो नहीं है? अब जैसे जैसे शरीर जा रहा है, देखिए हमारा आज का टॉपिक भी सारे वाइड एज ग्रुप्स को कवर कर रहा था, हमारा आज कवर करवा रहे थे,
तो हाँ। नहीं, अब ये उसका एज का कुछ नहीं कर सकते ना, बस मुझे वो वही रहता है कि मैं शरीर गलत जा तो रहा नहीं है कर रही उसका, हूँ। वो हम जो चीज हमारे बस में नहीं है उसका हम क्या करें। हमारे बस बस वही में है। है, हमें जो बस में करना है या जो हमारी साधना है वो हमारी मानसिक है ना, है कि नहीं? तो बात ये है कि हम अपने परमेश्वर के साथ अगर ध्यान का समय हमारा रूटीन बना हुआ है, तो हम जैसी भी पोजीशन में प्रभु अब ध्यान करवा रहे हैं, करें। बात तो है उनके साथ कनेक्ट होने की, उनके साथ योग करने की, और फिर वो जो आनंद बरसाते हैं उसका, उस पर कृपा, वो चीज़ है मेन तो अब, राइट? तभी तभी कृतिका से बोला जा रहा है कि तभी गुरुजनों को यूथ एज बहुत पसंद है, और तभी महाराज ये बच्चों के लिए लेके आए हैं, ताकि छोटी एज से, क्योंकि भूलते हैं कि नहीं, भूलते हैं, भूल जाते हैं, और फिर उसे बार बार याद करना पड़ता है, याद याद और कांटेक्ट में रहना पड़ता है, राइट? तो अगर बचपन से करेंगे, लाइफ की कितनी सारी परिस्थितियां आएंगी जो कि हमारे पास ये दो बैठी हैं, डिफरेंट एज ग्रुप की कैटेगरीज, तो वहां से भी जूझने में हम निकलते जाएंगे, स्वामी जी महाराज की तरह, राइट, कि निकलते जाएंगे। और फिर अगर कमलेश जी कह रहे हैं कि इस एज पे हमसे बैठा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा यहाँ से ही है सब कुछ, मन से ही है सब कुछ, राइट? तब हम प्रिपेयर्ड होंगे। पर अगर कोई नया आता है इस एज पे और ये करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? ध्यान लगाना, वो चीज़ करना, वो तो हम अभ्यास कर रहे हैं और उस ढंग से कर रहे हैं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा ऐसे भी ध्यान लगाना और करना, ये बात है। ठीक है जी। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी आजकल मस्ती मारी हुई है, हम हर रोज श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण कर रहे हैं। हमें ये छुट्टियां हैं, महाराज की बड़ी कृपा है कि वे ऐसे जिस चीज़ का हमें आनंद आता है हमें वो भरपूर दे देते हैं, बहुत कोई कमी नहीं छोड़ते। राइट, सो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे, और फिर उसके बाद तो आज सुंदरकांड जी का पाठ है। बहुत भारी कृपा हुई महाराज की, हमें श्री नया एडल्ट बुक क्लब शुरू होने जा रहा है ना, और इसी में यही पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे, और उसके बाद बच्चों का भी शुरू हुआ है, होने जा रहा है, उसका भी पोस्ट गया था, वो भी अब शुरू होगा, और एक और आज तो छप्पड़ फाड़ के ही मिला हुआ है, श्री अमृतवाणी जी उच्चारण का भी एक्चुअली छप्पड़ है, एक मैंने पोस्ट नहीं किया। मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो थामा हुआ है। रामोपासना की भी आ चुकी है रिक्वेस्ट, पर हम वो थोड़ी देर बाद करते हैं, मैंने कहा ये वाले शुरू हो जाए फिर रामोपासना का करेंगे। तो श्री अमृतवाणी जी उच्चारण की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो वहां पे भी मैं अब जबकि बोल रही हूँ साधकों को कि कोई बात नहीं है, भाव होने चाहिए। पर उन्हें पता है कि ये खुद तो हमारे लिए कर रही है कि भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर पर अब सबको महाराज का प्रवचन पता है, तो इसलिए इसलिए वो गिव अप नहीं कर रहे हैं कि भी कैसी मर्जी अमृतवाणी जी कर लें, हम तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, सो लगे हुए हैं पूछने के लिए, हाँ, कि कब होगी शुरू, हमें करनी है। क्योंकि सीख के मैंने बहुत नोटिस किया है कि साधकगण वापस जैसे नेचुरली बोलते हैं वैसे ही बोल रहे हैं, बोलना शुरू कर दिया, बहुत भारी भरकम उच्चारण का वैसे ही आ गया है। तो ये फिर साधकों का अपना ही रहेगा, अपनी जर्नी है, हम बस बता सकते हैं कि भाई कौन से शब्द आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, वो आपके पास मटेरियल आ सकता है, बट बार बार ठीक करवाना वो नहीं, वो आपकी अपनी मेहनत ही रहेगी कि कैसे उसको ठीक करना है। तो वो आई है, तो सांबा में भी बहुत बहुत भारी भरकम महाराज ने कृपा बरसाई है कि वहाँ पे गायक नहीं है, वहाँ पे साज नहीं है, और लेकिन श्री राम शरणम है, और महाराज ने उन्हें साज सारे के सारे पैकेज में इतना सुंदर दिया है,
बहुत बहुत कृपा, वो मैं 29th को सबके लिए पब्लिक करूँगी, ताकि सभी उसका बहुत सुंदर लाभ उठा सकें और बहुत ज़बरदस्त आनंद ले सकें। ये सब महाराज के ही सुझाव होते हैं, और बहुत, और उन्होंने ट्राई किया, आज उन्होंने ट्राई किया तो कहते हैं बहुत सक्सेसफुल रहा। मैंने ट्राई करने को उधर ही सबसे पहले दिया कि आप ट्राई करके देखिए, और देखिए गायन उनका हुआ, लेकिन साज बजा नहीं सकता, लेकिन साज सब बजे। और जैसे हमारी श्री राम शरणम में होते हैं सत्संग, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल वैसी सुर के साथ हुई। जैसे गुरुजनों के सामने प्रस्तुत करनी, ठीक है, पर ग्रोथ है, करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, राइट। सो चलिए हम आरंभ करते हैं ये अपना। श्री राम शरण, ये श्री अमृतवाणी जी का जो उच्चारण है, ये हारमोनियम के साथ ही होगा कि नहीं वैसे ही नहीं, होगा? ये जो वैसे ही? उच्चारण होता है ये हाँ जी। रीडिंग के साथ होता है, हारमोनियम के साथ बोला जाता है। ये हम हारमोनियम की बैठक स्टार्ट करें, वो हारमोनियम वर्ड लिखा होता है। जब सिर्फ उच्चारण वर्ड लिखते हैं तो उसमें सिर्फ हम, आप रीड करेंगे तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, या जैसे गाते हैं आप अपना पाठ करते हैं वैसे पढ़ेंगे, तो वहाँ जो आपकी एक एक को एक एक रीड करता है, वहाँ पे एक एक के साथ मेहनत की जाती है, एक एक का अपना अपना उच्चारण बताया जाता है। बहुत मेहनत का, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बट ठीक अपनी ही मेहनत से ही होंगे। वो इतना वो सक्सेस रेट इतना हाई नहीं है, बट वो क्योंकि वो पर्सनल मेहनत बहुत है उसमें, क्योंकि उसमें पर्सनल सजगता चाहिए, पर्सनल बहुत ज़्यादा उसमें सजगता चाहिए, और साधना है ही सजगता, राइट। सो वो चीज़ स्टार्ट होगी। सो या ये हो रहा है, या ये चीज़ होगी, और फिर ये हाँ। हमारी जो नेक्स्ट नेक्स्ट बुक है, ये नेक्स्ट उसी में ही होगी ना फिर? हाँ जी, हाँ जी, उसी में आएगी, बिल्कुल। ठीक। हम लेंगे डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज हाँ जी। जी। नहीं, अभी तो श्री प्रेम जी महाराज की आएगी अभी नेक्स्ट हमारी। नहीं, ये बुक्स हाँ जी। उस ऑर्डर में आती हैं जिस ऑर्डर में महाराज ने लिखवाई हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक हाँ, है। ये दोनों के ठीक। मटेरियल थे। पूज्य हाँ श्री जी हाँ स्वामी जी। जी महाराज का मटेरियल था प्रवचन पीयूष, पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी हाँ जी। महाराज जी का मटेरियल था उनका प्रवचन जीवनी उनकी। सो जब दोनों आ गई, बड़ा इजी था, है ना, उनका कॉपी किया और महाराज ने उसको स्टोरी में ले आए। तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, और वहाँ उन्हें खुद पधारना पड़ा था। वो अपनी ही, क्योंकि वो, उनको पसंद नहीं था अपने बारे में कोई कुछ रिटर्न, उनके बारे में नहीं था। तो वो तो बहुत वो बहुत सब कुछ दैवी है। यहाँ पे गणेश जी महाराज पधारे थे स्वामी जी की लिखवाने के लिए। सो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो स्वयं स्वयं उपस्थित थे सारी पुस्तक के लिए। वो पुस्तक तो बहुत उनकी ही है। सो जो जो उन्होंने मुझे सुना रखा था सब सब लिखवाया ओवर द इयर्स। या तीसरी आएगी वो जी, दूसरी नहीं ठीक आएगी। ठीक है ठीक है। जैसे जैसे ठीक वेल है। आए वैसे वैसे हम ला रहे हैं। ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग है जाना चाहें जा सकते हैं, आपका ठीक बहुत है समय है, पर हम लोग जरा ठीक है ठीक डेजर्ट है। मैं करते वही, मैं हैं। राम राम जी, मैं वही कह रही थी, थैंक मुझे यू सैर पे सो जाना, तो मच, मैं थैंक वही यू सो कहने मच। वाली राम थी। राम जी, राम राम, राम थैंक राम दीदी, राम राम, थैंक राम यू राम सो जी। मच। राम राम जी। Thank you जी।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम प्रभा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मन प्रमय मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर भरे मान। देव दयावतरण का धार चागुना चाप। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय ध्यान से शक्ति धाम श्री राम। यदा वृक्ष भी
दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम राम महान, अमृतमणि नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतमणि अमृत श्री राम, राम राम बुद्ध मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन व्याम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुद्ध समाधान, अमृत रसना वही कहाव, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सौही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मनो, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मान्य उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, सुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन गावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुण नाद, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुद्धतर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जय राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम
पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सकन सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सुहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद होय, निबिड़ निशान हम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा कली विषम जब आवे, वैर विरोध एक न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथ जो हित कर नाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो मड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन का बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतन काल, कष्ट कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना गोल तेज सफे, जन टुकड़े लेवे घे, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम शुभ दे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम जय, शरण शांतिया त्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटकार, हे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसंगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही ध्यान, बास अति मैदान, राम राम बिन नीरस हो, राम राम जप धरिए दो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सब चार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाओ, बीजाक्षर मां शक्ति घोष, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र भी परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद
पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बहुदेश मन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे ना सहज बहुमान अजपाजा तर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी राम मिलापी खिले फुलवारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सबकी सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई में पुराण मुनि जनताय यति सच साधु संत सयाने राम नाम निष्ठ बखाने ताप से योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति वर भजते राम नाम रमनी भजते भाव भरपूर भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पान करते राम नाम जप ध्यान सुनते राम मना अनुदान इसमें सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देव गण धर्म विधाता राम राम भजते गण प्राता राम राम सुगुणी जनतात स्वर संगीत से राम रे जाते कीर्तन कथा करते वे मां सारे सरस साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान नित्य है मोह मद बैठान मिथ्या मन मुखिया मधुराय सच्चा है राम नाम जप पान मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख दान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी निज सितर मकड़ी से काल मत राम से जग में सार वैश्व वृक्ष का राम धुर उस मधु प्राणी का भी न भूल सांस सांस से मनस जान राम राम प्रभु राम महान उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है रमेश्याम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेताप राम नाम विनम्रता विहार धनदान सुख भोग पसार होवे तनय तरहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो सर बिना राग विशाल
जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सोना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत मोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी ब्रह्मा करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कराओ, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काज, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम माला, जगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यत काल। तांजब राम नाम की झूठे, बांडा भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराय, भव सिंधु में अतुल जहाय। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को पुण्यपूर। राम जाप रवि तेज समान, महामोहम हरि अज्ञान। राम जाप के अनंत महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम राम नाम को सिमरिए, राम राम एक ताय। परम पाच पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात। राम कृपा है में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तभी अवतारे। रंग नाम में होकर लीन, जैसे जल में न अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को प्रीत लाऊं। भक्त भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे। कृपा प्रसाद राम भक्त देने, काल प्यार जंजाल हर देनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता।
प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते मान, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महदान, करता निर्धन का कल्याण, नहीं द्वार पर जन्म कबू का भक्ति प्रेम अनुराग से प्रभु तेरा याली दे, चरण पड़े रखियो में अपना विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम नए वे बीतारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक, तर गए धृति धारणा किए, धर्म कर्म में जन अति दिए, राम राम श्री राम जपु जाओ, हुए अतुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोल, राम नाम भीतर पट खोल, राम नाम से कमल विलास, मोवे सब साधन सुख रास, राम नाम गज भीतर बस, सास दस दस से रस, सपने बिना बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, और अमित्या विपद विनाशी, बड़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जब जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप हो निहाल, हृदय राम नाम
बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजन राम राम राम। पतित पावन नाम भजन राम राम राम। भजने राम 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 भजने राम राम राम। भजने राम 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 भजने राम राम राम। अशरण शरण संत के नाम मुझे भरोसा तेरा नाम। अशरण शरण संत के नाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण मां श्री रामायण मां। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्ति भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने